उनमें अगर स्टोन अटक जाता है या फंस जाता है तो बहुत तेज वेदना होती है, नौबत तो ऑपरेशन तक की भी आ सकती है। आपने सुना होगा कि पेशेंट है किडनी स्टोन का, किडनी की समस्या का, उसको जो डायलिसिस हो रही है हफ्ते में 1 बार हो रही है, फिर 2 बार हो रही है, फिर 3 बार हो रही है, ऐसे कर करके मरीज की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जो हमारी दवाइयाँ हैं वो पत्थरी को घोलती हैं, तोड़ती नहीं है। घोलने से ऐसा होता है कि वो घुल घुल के ही निकल जाती है और मरीज को इतना पता नहीं चलता कि उसकी पथरी कब बाहर चलेगी। और इसके साथ ही हमने 5 ग्राम लेना है पाषाण बेदी चूर्ण। इस मिक्सचर को हमें अच्छे से घुमाना है पानी के अंदर। यदि कोई भी मरीज किडनी रोग से ग्रसित हो व इस समस्या से जूझ रहा हो तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद शास्त्र में छोटी से छोटी पत्थरी व बड़ी से बड़ी पत्थरी का समाधान किया गया है। वह हम आयुर्वेद के इलाज से अपनी इस समस्या को छुटकारा पा सकते हैं। तो आज मैं डॉक्टर शुभम शर्मा जीवन आयुर्वेद की तरफ से आपको यह जानकारी दूंगा कि किडनी स्टोन बनता कैसे है, इसके कारण क्या रहते हैं, वो भविष्य में यह समस्या आपको ना हो तो आप क्या उपाय कर सकते हैं, वह आयुर्वेद की औषधियाँ कार्य कैसे करती हैं, वह अंत में कुछ अन्य जानकारियां मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहूँगा। तो किडनी स्टोन का मुख्य कारण हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है हमारा खान पान, कि हम खाते क्या हैं और रहते कैसे हैं। खान पान में आप मान लीजिए जंक फूड हो गया, फ्राइड फूड हो गया, जैसे कि आजकल बच्चों से लेके बूढ़ों तक चाउमीन या नूडल्स या ऐसी बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम खाते हैं, अपनी डेली रूटीन में खाते हैं। और रहने का मान लीजिए जैसे आप बहुत गर्म इलाके में रहते हैं, जहाँ का जो तापमान है वो अधिक गर्मी वाला क्षेत्र है, जहाँ पे अधिक मात्रा में पानी कम पीते हैं, उस कारण से भी किडनी स्टोन रहता है। तो खान पान का मतलब है कि यदि आप हरे फल या हरी सब्जियाँ अच्छी मात्रा में खाते हैं तो ऐसे रोगों की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और गर्म क्षेत्र से मेरा मतलब है कि आप ऐसे क्षेत्र या ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर तापमान अत्यधिक रहता है, जहाँ आपके शरीर को पानी की अधिक ज़रूरत होती है और आप पानी का कम सेवन करते हैं। तो पानी का कम सेवन या अपने डेली रूटीन में पानी का कम यूज़ करना भी गुर्दे की पथरी का एक मुख्य कारण है। तो अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी बनती कैसी है। तो जो हमारी किडनी होती है वो एक छन्नी की तरह होती है। उसका काम होता है हमारे शरीर में जो खून होता है या रक्त होता है उसको छानना। लेकिन जब हम पानी का कम सेवन करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें जो कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है तो किडनी की संभावना बन जाती है। इसको ऐसे समझाना चाहूँगा जैसे कोई छन्नी है, उससे हमारा खून छन रहा है और साफ हो रहा है, लेकिन किसी कारण से हमारे शरीर में जो तरल पदार्थ है या जो लिक्विड चीज़ें हैं उनकी कमी आ जाती है। तो जो हमारे साल्ट्स हैं या और हमारे अंदर जो लिक्विड सब्सटेंसेस हैं उनमें जो उनकी डेंसिटी होती है या वो इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे इकट्ठा होके वो सॉल्ट्स या पानी की कमी होने के कारण इकट्ठा होकर वो रेतीले कण बनाते हैं। रेतीले कण ही आकार में बड़े होकर पथरी का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार से आपके गुर्दे की पथरी का निर्माण होता है या इस प्रकार से आपके गुर्दे की पथरी बनती है। तो अब आपको बताना चाहूंगा कि गुर्दे की पथरी पाई कहाँ कहाँ जाती है। गुर्दे की पथरी एक राइट किडनी होती है, एक लेफ्ट किडनी होती है। इन दोनों किडनी में या तो ऊपर की सतह पे या मध्य पे या सबसे नीचे, इस प्रकार से तीनों जगह किडनी स्टोन पाया जाता है। इसके साथ ही किडनी स्टोन का मतलब यह ना समझे कि केवल किडनी में ही, किडनी के नीचे ही हमारे 2 यूरेटर्स होते हैं जिनको मूत्र नाड़ियां भी कहते हैं, जिनसे हमारा पेशाब है या मूत्र है वो इकट्ठा होके नीचे मूत्राशय, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं, वहाँ आके इकट्ठा होता है। तो हमारी पथरियाँ यूरेटर्स में भी और ब्लैडर में भी यहाँ भी पाई जा सकती हैं। इसके साथ ही अब आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि पथरियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो मॉडर्न साइंस की माने तो जैसे कुछ स्टोन्स होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट हो गया, सिस्टीन स्टोन हो गया, यूरिक एसिड स्टोन हो गया। लेकिन अपनी जो व्यूअर्स हैं, जो अपनी जनता है, उसको समझाने के लिए सरल भाषा में समझाऊँ आपको, तो स्टोन 2 तरह के होते हैं। अब मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहूँगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे एक तरह का स्टोन होता है नुकीली सतह वाला, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि जिसकी सतह है वो नुकीली है जगह जगह से। जब ये स्टोन आपके गुर्दे में आएगा या आपके गुर्दे से निकलने की कोशिश करेगा तो आपको बहुत तीव्र वेदना होगी या बहुत तेज दर्द होगा।
आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर सुइयां चुभ रही हैं। लेकिन जब ये निकलना शुरू करेगा तो ये आपका जो रेटर है, जो मैंने आपको बताया कि जहाँ से हमारे मूत्र जो नाड़ियाँ हैं, जहाँ से पेशाब बाहर निकलता है, वहाँ पे जख्म कर देता है या चोट कर देता है, जिससे संक्रमण या इन्फेक्शन के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो ये इस पथरी की खासियत है, या ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। खासकर पेशेंट कंप्लेंट लेके आते हैं कि जी हमारे तो पेशाब में खून आना शुरू हो गया है, तो जो उसका मुख्य कारण है वो इस प्रकार की पथरी है, जिसकी जो सतह है वो नुकीली होती है। और वैसे ही एक और प्रकार की पथरी होती है जिसको हम राउंड स्टोन या गोलाकार का जो पथरी होता है वो इस तरह का होता है। इसकी सतह नुकीली नहीं होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह हानिकारक नहीं है हमारे लिए। तो इस पथरी का काम है, ये दर्द तो इतना नहीं करती है, लेकिन जो आपका जैसे समझ लीजिए कोई नाली है, ठीक है, उसमें कोई चीज़ आके अटक गई है, उसमें से जो पेशाब जा रहा है, कोई लिक्विड जा रहा है, तो जब वो वापस होगा तो वो हमारी किडनी पे या उसकी कार्यशैली पे, किडनी की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है या प्रभावित करता है। तो जो गोल स्टोन होगा वो इतना दर्द तो नहीं करेगा, लेकिन जो हमारी किडनी की जो कार्य करने की गति है उसको कम कर देता है, जिससे हमारी किडनी प्रभावित हो जाती है। आप, मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे कि हमारे स्टोन किस प्रकार से बनते हैं शरीर में और कितने प्रकार के होते हैं। इसके साथ ही अब मैं आपसे साझा करूंगा कुछ ऐसे उपाय जिनसे भविष्य में आपको यह समस्या ना हो, और इन उपायों का अगर आप सेवन भी लगातार 1 सप्ताह तक करते हैं या 1 हफ्ते तक करते हैं तो आपको अगर पथरी है तो अपने में सुधार मिलेगा। और अगर आप वैसे भी कोई मूत्रवाह स्रोतस या कोई पेशाब के रिलेटेड कोई आपको दर्द होता है या कोई दिक्कत है, इनका सेवन करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो पहला सुझाव तो मेरा आपके लिए यही है, अपना खान पान सुधारें, और दूसरा कि पानी का उचित मात्रा में सेवन करें, या अगर आप दिन में किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां तापमान अधिक रहता है तो उसके हिसाब से पानी का अधिक सेवन करें। अब तीसरा उपाय बहुत ही जरूरी है, अगर आप इस रोग से पीड़ित हैं तब भी, और अगर आप ये भी चाहते हैं कि भविष्य में आपको दिक्कत ना हो तब भी। इसके लिए आपको करना क्या है, अब वो आप देखिए और समझें। सबसे पहले आपको क्या करना है, हर दिन रात्रि में या हर दिन एक रात को पहले एक गिलास लीजिए, उस गिलास को आधा पानी से भरिए, ठीक है। इसके बाद आपने करना क्या है, 5 ग्राम आपने गोकशूर चूर्ण लेना है, ठीक है जी, इसको हम आम भाषा में गोखरू भी कहते हैं। वो आपने इस पानी में डालना है, और इसके साथ ही हमने 5 ग्राम लेना है पाषाण भेदी चूर्ण। इस मिक्सचर को हमें अच्छे से घुमाना है पानी के अंदर, और इस मिक्सचर को रात को हमने रख लेना है अपने पास, और पूरी रात इसको चूर्ण को इसमें रहने देना है, और इस बर्तन को ऊपर से किसी चीज़ से ढक देना है ताकि इसके अंदर कोई कीट पतंगा या मच्छर आदि ना आ जाए। इसको रख दे पूरी रात्रि पर्यंत, और सुबह उठते ही आपने करना क्या है, जो ये पूरी रात रखा हुआ हमारे पास लिक्विड है इसको हमने छान लेना है, किसी दूसरे गिलास में ले लें, और सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। इससे होगा क्या, आपको जो दर्द महसूस हो रही होगी या पथरी के कारण और समस्याएं हो रही होंगी, उनसे आपको निजात मिल सकता है, और आपको अपनी जो कंडीशन है, जो आपकी स्थिति है इस दौरान, इसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर इन सब उपायों के करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा या मुझे तो कोई इस दवाई का असर ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्थिति है वो आगे बढ़ चुकी है। अब वो समय आ चुका है कि आप किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह जरूर लें। जैसे कि आपकी बीमारी अगर समय पर ठीक ना हो तो ये गुर्दे की पथरी, जिसे हम लेके चलते हैं कि आम चीज़ है, कोई बात नहीं, ज़्यादा पानी पी लेंगे या ज़्यादा सोडा वाटर कंज्यूम कर लेंगे ठीक हो जाएगी, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, वो अत्यधिक सोडा वाटर पीते हैं, नींबू पानी बहुत पीते हैं, तो होता क्या है कि जो आपकी पथरी टूट के यूरेटर पाइप में फंस जाती है। यूरेटर पाइप वही जो मैंने वीडियो में आपको पहले समझाया है कि हमारे किडनी के नीचे 2 नाड़ियाँ आती हैं, 2 पाइप्स की तरह होती हैं, उनमें अगर स्टोन अटक जाता है या फंस जाता है तो बहुत तेज़ वेदना होती है, नौबत तो ऑपरेशन तक की भी आ सकती है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि ये घरेलू नुस्खे ज़्यादा ना आजमाएं, ये आपके लिए हानिकारक भी साबित हो सकते हैं। तो चिकित्सक की सलाह से एक तो आपको लाभ मिलेगा, दूसरा आप ये भी सुनिश्चित करेंगे या ये इससे आपको ये भी फ़ायदा मिलेगा कि भविष्य में परेशानी आगे बढ़ भी जाती है तो आप इसे बच सकते हैं, क्योंकि ये छोटी सी गुर्दे की पथरी की परेशानी आगे जाके एक मरीज को
डायलिसिस की कंडीशन तक ले जाती है। आपने सुना होगा कि कोई पेशेंट है किडनी स्टोन का, किडनी की समस्या का, उसको जो डायलिसिस हो रही है हफ्ते में 1 बार हो रही है, फिर 2 बार हो रही है, फिर 3 बार हो रही है, ऐसे कर कर के मरीज की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और नौबत तो इतनी भी देखी है हमने पेशेंट्स में कि उनको बाद में किडनी ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ता है। और किडनी ट्रांसप्लांट कहने को तो एक छोटा शब्द है, लेकिन किडनी का मिलना, समय पर मिलना, ट्रांसप्लांट होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही सलाह दूंगा कि चिकित्सक की परामर्श से ही दवाई लें और सेवन करें। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जो हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं वो काम कैसे करती हैं और वो और चिकित्सा पद्धतियों से अलग कैसे है। तो जो हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं वो पहली बात है कि पत्थरी को तोड़ती नहीं है। पत्थरी को तोड़ेगी, पत्थरी टूट के यूरेटर में आएगी, अटकेगी, आपको बहुत दर्द करेगी। लेकिन हमने जो हमारे मरीज़ हैं जब हमसे 1 महीने बाद मिलते हैं या कुछ दिनों बाद मिलते हैं तो वो बताते हैं कि उनकी पत्थरी कब उनके ब्लैडर से या कब उनके मूत्राशय से बाहर निकल गई, उन्हें महसूस तक नहीं हुआ। तो ये हमारी दवाइयों की खासियत है। ये खासियत इसलिए है क्योंकि हमारी जो दवाइयाँ हैं वो, जैसे आप मान लीजिए कोई गिलास है पानी का, उसमें हम नमक डाल रहे हैं और उसको घोल रहे हैं। जैसे नमक पानी में घोलता है, हम जो हमारी दवाइयाँ हैं वो पत्थरी को घोलती हैं, तोड़ती नहीं है। घोलने से ऐसा होता है कि वो घुल घुल के ही निकल जाती है और मरीज को इतना पता नहीं चलता कि उसकी पत्थरी कब बाहर चलेगी। तो ये थी हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों की खासियत। सबसे बड़ी बात ये है कि आयुर्वेद शास्त्र है वो यह काम नहीं करता कि पत्थरी कैसे निकालनी है। पत्थरी तो वो निकालेगा, उसके साथ साथ वो आपकी किडनी को बल भी देगा या स्ट्रेंथ भी देगा, जिससे आपकी किडनी काम भी अच्छे से कर पाएगी और आपकी पत्थरी भी निकल जाएगी। तो हमारी जो आयुर्वेदिक औषधि है वो किडनी को बल भी देगी और आपकी पत्थरी भी निकाल देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि छोटी पत्थरियाँ, छोटी से बड़ी पत्थरियाँ, हमारे पास अनेक मरीज आते हैं जिनके पास अनेक आकार की पत्थरियाँ होती हैं। तो जो हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं वो हर एक पत्थरी पे काम करती हैं और समय के साथ मरीज को लाभ भी मिलता है। और मरीज शुरू में आता है जी मुझे बहुत दर्द होती है। कई लोगों को तो अपने जो काम कर रहे होते हैं, जैसे ऑफिस में बैठे हैं या घर पे बैठे हैं, इतनी दर्द होती है कि वो पेन किलर्स हो गए या इंजेक्शंस हो गए, उनके सहारे बैठे रहते हैं। लेकिन अब ऐसा है कि दवाइयों के सेवन के बाद जब वो मिलते हैं तो बताते हैं जी सुबह उठते हैं तो अब हमें उल्टी का मन नहीं करता है। क्योंकि मेन कंप्लेंट हमने ये भी देखी कि जो मरीज होता है वो बोलता है कि मैं सुबह उठता हूँ मेरे को खाली पेट उल्टी का मन करता है। तो उल्टी का मन करने का एक जो लक्षण है मिलता है वो किडनी स्टोन में देखने को मिलता है। तो वो जो इन लक्षणों से भी निजात पा देता है और ठीक रहता है। बाकी हम देखते हैं मरीजों को कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो ऑपरेशन करवा लिया अपना किडनी स्टोन का, 1 बार करवा लिया, 2 बार करवा लिया, आपको फिर हो जाती है। तो जो हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं ना, जहाँ आपकी किडनी में स्टोन बन रहा होता है उस जगह पे जो निशान पड़ता है, घाव बनता है, उसको भी रिपेयर करती हैं ताकि भविष्य में उस स्थान पे जो रेतीले कण है वो इकट्ठे ना हो और वो पत्थरी का रूप ना ले लें। तो जो मरीज बार बार इस रोग से पीड़ित हो रहे हैं और 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार भी ऑपरेशन करवा रहे हैं कुछ लोग, तो मैं यही सुझाव दूंगा कि ऑपरेशन एक आपका पास लास्ट ऑप्शन नहीं है। आपके पास एक उम्मीद है, आयुर्वेद एक उम्मीद है जिसमें आप ऑपरेशन से भी बच जाएंगे और भविष्य में जो समस्या बार बार हो रही है इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि आप इस समस्या को हल्के में ना लें, इस समस्या को समझें, वैसे भविष्य में क्या क्या परेशानी आ सकती हैं उनको समझें। और इसी के साथ अब मैं अन्य जानकारी या किसी और बीमारी की जानकारी के साथ आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद। लेकिन जब हम पानी का कम सेवन करते हैं, वह ऐसी चीज़ों का अधिक सेवन करते हैं जिनमें कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो किडनी स्टोन की संभावना अधिक बढ़ जाती है।